आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। हमारे बाल, हम सभी जानते हैं कि बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो चुकी है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे बाल झड़ने का कारण क्या है, किन कारणों से बाल झड़ते हैं, आयुर्वेद में बाल झड़ने के क्या उपचार हैं, क्या चिकित्सा है, और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा चौधरी है। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। आप सभी का माय उपचार के चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद बाल झड़ने को क्या कहता है। आयुर्वेद में खालित्य, इंद्रलुप्त और नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो गंजपन कहा जाता है। खालित्य इस बालों का झड़ना, हमारे सिर पर बाल नहीं रहना, और उसी के साथ एक टर्म होती है पालित्य, बालों का पकना। अगर हम उपचार की बात करें तो आयुर्वेद इसकी प्रॉपर चिकित्सा बताता है कि दोषों का शमन करना है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ हर्ब्स ऐसे इस्तेमाल होती हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि भृंगराज का सेवन करना, जटामायादी चूर्ण बहुत अच्छा होता है, शतावरी बहुत अच्छा होता है, शिकाकाई बहुत अच्छा है। बट इन इंग्रेडिएंट्स को मैं कहूँगी डॉक्टर की परामर्श के हिसाब से ही इस्तेमाल करना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा होम रेमेडीज़ के बारे में कि क्या क्या मैं थोड़ी बहुत होम रेमेडीज़ घर पे कर लूँ कि अपने बालों को स्वस्थ बना सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि 2 दिन हमें हेड वॉश किए हो गया और कल मुझे हेड वॉश करना है तो आज मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। ये सबसे गलत हम स्टेप फॉलो करते हैं। हमें जो ऑयलिंग या हेड मसाज या शिरो अभ्यंग जो बताया गया है वो हमेशा क्लीन स्कैल्प पर, हमेशा साफ स्कैल्प पर करना चाहिए, तभी हमारे बालों की जड़ों में ऑयल एब्जॉर्ब होगा, नरिशमेंट देगा और पोषण देगा, तो हमारे बालों में ग्रोथ भी आएगी, हमारे बालों की जो रूट्स है स्ट्रॉन्ग भी होंगी, बाल रीग्रो करेंगे और हेयर फॉल से बचाव होगा। दूसरा, हमें जो करना है, हम बहुत आम त्रिफला चूर्ण के बारे में हम सब जानते हैं, तो थोड़ा सा बाज़ार से त्रिफला चूर्ण ले आइएगा और सप्ताह में 1 या 2 बार अपने बालों पे ड्राई स्कैल्प मसाज आपको पाउडर से करनी है। आधा घंटा 45 मिनट तक आप उसको छोड़ें और अपना शैम्पू से वॉश कर लें। केमिकल सल्फेट फ्री आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है। डैंड्रफ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं हमारे हेयर फॉल में। तो जब हम त्रिफला पाउडर से मसाज करते हैं तो वो घर्षण करता है, लेखन करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो आपका डैंड्रफ से भी उपचार होगा, आपके हेयर फॉल में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके बालों में रीग्रोथ भी आएगी। अगर तीसरा हम बात करें तो एक तांबे का बर्तन आप ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दही को इतना फेंटें कि उसमें थोड़ा सा ग्रीन हरा रंग आने लगे। तो जब हम उस दही को अपने बालों में लगाते हैं तो 1 और 2 अ वीक आपको लगाना है। ये बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है, इनफैक्ट ये ग्रेइंग को भी बचाता है कि आपके बालों में जो पालित्य होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले की चूर्ण का इंटेक करना इज़ वेरी गुड। अगर आप आंवला का चूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बॉडी में विटामिन सी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। और आंवला की चूर्ण को अगर आप बीट रूट के साथ, चुकंदर के साथ मिक्स करके अगर बालों पे, स्कैल्प पे लगाएंगे तो वो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर हम बाल झड़ने की समस्या को देखें तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल कारण होते हैं, फिर हमारा फिजिकल कारण होते हैं, और तीसरा हमारा इमोशनल कारण होते हैं। पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल रीजंस का। तो हम इतना जानते हैं और इतना हमारे आसपास के वातावरण में इतना पोल्यूशन है, रेडिएशंस हैं, डस्ट है, जिसकी वजह से हमारे जो स्कैल्प है, जो हमारे बालों के जो रोमकूप हैं, वो बेसिकली डस्ट की वजह से क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारी जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। 100 से ज़्यादा अगर हमारे बाल झड़ते हैं तो उनको बाल झड़ने की समस्या में कंसीडर किया जाता है। एक कारण डैंड्रफ भी होता है। डैंड्रफ की वजह से, रूसी की वजह से भी बाल झड़ते हैं, और रूसी हमारी एनवायरमेंटल डैमेजेस में, एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से भी होता है। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल रीज़न भी हो सकता है।
अब अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड रीज़न जो होता है, सेकंड हेडलाइन हमारी फिज़िकल रीज़न्स क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें अगर किसी प्रकार की आदत है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि, उसकी वजह से हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, अगर हम बात करें लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा सेडेंटरी हो गया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ब्लड सर्कुलेशन लैक करता है, कोई डाइजेशन अच्छा नहीं है, बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड हम खाने लगे हैं, चाट पापड़ी, मोमोज, टिक्की, तो वो भी तला भुना, मिर्च मसाला, चिकना चुपड़ा हमें हार्म करता है, हेयर फॉल का एक रीज़न बनता है। अगर हम तीसरा बात करें फीमेल्स में स्पेशली, हेयर फॉल का कारण कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस भी माना गया है। जैसे कि आज बहुत कॉमन कंडीशन हो गया है हमारा पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड, तो उनमें एक सिम्टम हेयर फॉल भी बताया गया है। साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हेयर फॉल को पाया जाता है कैल्शियम डिप्लीशन की वजह से, तो ये भी एक कारण है। अगर हम बात करें इमोशनल लेवल पर, तो स्ट्रेस, आज हम सब जानते हैं इतना भाग दौड़ है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, किसी को फैमिली स्ट्रेस है, किसी को करियर का स्ट्रेस है, किसी को अननेसेसरी स्ट्रेस है, तो ये भी स्ट्रेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और एक रीज़न माना जाता है आजकल हेयर फॉल का। और इन सभी के अलावा हमारे फिज़िकल बॉडी में एंड अदरवाइज ऑल्सो जेनेटिक भी, एक फैमिली जेनेटिक भी एरिएटिक एलोपेशिया होता है, जिसको इंद्रलुप्त कहा जाता है, कि फैमिली से ही वो आ रहा है कि हमें ये कंडीशन होती है। तो ये सारी होम रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई, प्लीज़ इनको इस्तेमाल कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो जानकारी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियोज़ टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी मिलती रहें। माय उपचार में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।